तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे 1-to-1 डाउट्स पूछ सकें तो उसके लिए आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आपको सिंपल उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और आपको वहां पर ढेर सारे डेली एमसीक्यूज मिलेंगे। उसके साथ ही आपको जो फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स होंगे वो भी मिलेंगे। उसके साथ ही मेरे पास अगर कुछ स्टडी मटेरियल्स होंगे तो वो भी आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे और अपने दोस्तों से, और वहां पर हम बहुत सारी ढेर सारी चीजें वहां पर कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इस वीडियो की। वेलकम एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर 6 को, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर 1। ये डेटा स्ट्रक्चर 1 यानी कि लीनियर लिस्ट का हम पढ़ रहे हैं और ये लीनियर लिस्ट का हमारा पार्ट 5 है और ये फाइनली हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। और इसमें हम समझेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि बाइनरी सर्च तो हमने कर लिया, लीनियर सर्च भी कर लिया, उसके बाद था इंसर्शन, डिलीशन और भी बहुत सारे थे, तो उनका क्या होगा। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर आपको वो जो भी चीजें हैं वहां पर एग्जाम में नहीं पूछी जाती। आपको या तो बाइनरी सर्च दिया जाएगा या फिर आपको जो है वो लीनियर सर्च दिया जाएगा। और अगर इंसर्शन आ जाता है तो आप बाइनरी सर्च तो समझ चुके हैं। तो सिंपल, आपने जिस एलिमेंट को वहां पर सर्च किया था वहां पर आपको सिंपल अगर डिलीशन आता है तो उस एलिमेंट को डिलीट कर देना है। बाकी सारा कोड वहां पर सेम रहेगा, एल्गोरिदम सेम ही है, भले आप वहां पे एलिमेंट को इंसर्ट करें या फिर आप एलिमेंट को वहां से डिलीट करें या फिर एलिमेंट को आप वहां से सर्च करें। खैर, ये तो हुई पिछले वीडियो की बात। हम बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट, यानी कि लिस्ट को क्रिएट करने का एक दूसरा तरीका, एक और तरीका। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिस्ट को किन किन टाइप से क्रिएट किया जा सकता है और कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से, चलिए एक एक करके हम डायरेक्ट उन्हें कोड करके ही देख लेते हैं कि कौन कौन से वो मेथड्स होते हैं। मैं आ चुका हूं यहां पर और सबसे पहले तो मैं यहां पर एक कमेंट लिख दूंगा, वो होगा नॉर्मल वे। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वे ऑफ, ये होगा हमारा क्रिएटिंग अ लिस्ट। तो जो हमारा नॉर्मल वे ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट है वो है कि सिंपल आपको एक वेरिएबल लेना है lst और इसके अंदर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने हैं और बस आपका काम जो लिस्ट है वो तैयार हो चुका है। ये यहाँ पर एम्प्टी है। हम अगर चाहें तो इसमें कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यानी ये जो लिस्ट है lst, ये हमारा एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करके स्टोर किया है। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पर इस लिस्ट को प्रिंट करता हूं तो आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा है क्या, ये जो भी हमारा लिस्ट है ये उसे रिटर्न कर रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि लिस्ट बाय नॉर्मल वे। यहां पर मैं एक स्ट्रिंग में इसको पास कर दूंगा और ये होगा हमारा लिस्ट बाय नॉर्मल वे। अब हम बात करेंगे लिस्ट बाय, एक काम करते हैं, इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा और यहां पर मैं इसको पेस्ट करूंगा और नॉर्मल वे है तो यहां पर मैं लिख देता हूं इटरेटिव वे, ITERATIVE, इटरेटिव वे ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट। इटरेटिव वे का मतलब है कि हम यहाँ पर वाइल लूप या फॉर लूप का इस्तेमाल करके लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे किया जाए, उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर lst मान लेते हैं, ये हमारा 2 है, वेरिएबल है। यहाँ पर आपको वेरिएबल देना है एक एम्प्टी, ये हमारा लिस्ट होगा। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का, फॉर i in, ये होगा हमारा यहाँ पर रेंज। सपोज हमें यहाँ पर ये सेम लिस्ट हमें क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रेंज जो है वो आपका यहाँ पर 1 to 10 होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा और 10 वाली वैल्यू जो है काउंट नहीं होगी, यानी कि 10 - 1 9 तक हमें यहाँ पर रिजल्ट्स रिटर्न किए जाएंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है कि लिस्ट 2 में, ठीक है, ये लिस्ट 2 में आपको जो भी आई वैल्यू है, जो भी आई वैल्यू आएंगी उनको अपेंड करना है। तो आपको यहाँ पर आई पास करना है और फिर सिंपल आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है कि नॉर्मल वे था, तो इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करना है लिस्ट बाय नॉर्मल वे। तो इसको यहाँ पर करना है ITERATIVE, इटरेटिव वे।
थोड़ा फ्रेम में आ जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, इसको मैं यहीं पर ब्लॉक कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं करना चाहूँगा प्रिंट और ये लिस्ट। ओके ऑल राइट, चलिए यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ कर दूंगा और वो बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं बनता, मैं चाहता हूँ बस फ्रेम में आ जाए। तो यहाँ पर भी मैं LST2 कर दूंगा और फिर उसके बाद मैं इसको सेव करके अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें दिख रहा है फ्रेम में। तो लिस्ट बाय नॉर्मल वे जब आपने किया तो भी आपको ऐसा मिला, ठीक है। लिस्ट बाय इटरेटिव वे किया तब भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला। तो ये हुए हमारे दो मेथड। अब जो हमारा तीसरा मेथड है वो है यहाँ पर कौन सा, हमने नॉर्मल वे की बात कर ली। अब तो यहाँ पर हम बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की, राइट। ये है हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वे ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट। ओके, तो कैसे करना होगा, सिंपल आपको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है और एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना है, बस आपका काम हो गया। लेकिन एलिमेंट्स का क्या, ये तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एलिमेंट्स आपको यहाँ पर कैसे मिलेंगे, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था। सिमिलरली हमारा जो LST2 था वहां पर भी 1 2 9 था, तो अब हमें यहाँ पर भी 1 2 9 चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर लिखना होगा ये i, ठीक है। मान के चलते हैं ये हमारा जो इस फॉर लूप से हम उठाते हैं कि ये हमारा एक नंबर है ना, ये नंबर, या फिर एक काम करते हैं ये हमारा यहाँ पर नम, ठीक है, ये नम है। और एक काम करते हैं यहाँ पर मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, फॉर नम इन, और ये होगा हमारा रेंज, और रेंज कहाँ से जा रहा है 1 to 9 तक, है ना। सिंपल आपका ये यहाँ पर क्रिएट हो गया। जो चीज आपने यहाँ पर 3 लाइन में किया वो चीज आपने यहाँ पर सिंपल 1 लाइन में कर दिया। बस यही है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब, कि आप जो चीज वहां पर 3-4 लाइन में करने वाले थे आपने सिंपल उस लिस्ट को यहाँ पर 1 लाइन में क्रिएट कर दिया, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसको भी प्रिंट करता हूँ, एक काम करते हैं यहाँ पर इन दोनों को मैं प्रिंट कर लेता हूँ, और लिस्ट बाय इटरेटिव वे, तो लिस्ट बाय यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिस्ट बाय लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, है ना, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और LST2 है तो यहाँ पर मैं इसे 3 को प्रिंट कर दूंगा, और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए लिस्ट बाय नॉर्मल वे आपको यहाँ पर मिल गई, लिस्ट बाय इटरेटिव वे आपको यहाँ पर मिल गई, लिस्ट बाय लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मिला है। एक काम करते हैं यहाँ पर 1 to 9 है, ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो लास्ट वाली वैल्यू है वो काउंट नहीं होती रेंज फंक्शन में, है ना। तो अब आपको जो है यहाँ पर तीनों बराबरी के मिल गए 1 to 9 तक, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है बहुत ये कोई फाड़ टॉपिक नहीं था, काफी इजी टॉपिक था। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब एक थोड़ा और यहाँ पर चीजें समझ लेते हैं। सपोज कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको सिर्फ वही नंबर्स चाहिए जो कि ऑड हो या फिर इवन हो, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपको सिंटेक्स है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का वो याद रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर वो नंबर देना है जो कि आप चाहते हैं, उसके बाद उसको स्पेस से सेपरेट करना है, और फिर उसके बाद आप चाहें तो फॉर लूप लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई कंडीशन डालना चाहते हैं तो आप अगर चाहें तो स्पेस से सेपरेट करके वो भी डाल सकते हैं, है ना। तो कैसे, सपोज मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाना है और नम, ठीक है। मैं चाहता हूं, अब इवन कंडीशन क्या हो सकता है, वो नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल होंगे, यानी कि उनका जो रिमाइंडर है वो 0 होगा, है ना। तो नम मॉडुलस 2 अगर मैं यहाँ पर करता हूं, नम मॉडुलस 2 करता हूं, तो वो जो नंबर है मेरा वो 0 आना चाहिए, तो मुझे उन्हीं नंबर्स को ऐड करने हैं। तो कैसे किया जाए, अब सिंपल हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन हो चुका है। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें सिर्फ वही नंबर्स मिले हैं 2 4 6 8, ठीक है, जो कि हम ऑब्वियस ही बात है 1 to 10 की रेंज में हमारे पास यहाँ पर 2 4 6 8 ही है जो कि इवन नंबर्स हैं, है ना। बस आपका काम हो गया। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इस रेंज को अगर 100 कर दूं, है ना, अगर इस रेंज को मैं 100 कर दूं और यहाँ पर इफ नम मॉडुलस 2, अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा नंबर जो कि यहाँ पर 5 से डिविजिबल हो, ठीक है, और अगर वो 5 से डिविजिबल है तो उसे यहाँ पर डिविजिबल होना पड़ेगा किससे, वो 5 से भी डिविजिबल है और वो यहाँ पर नम मॉडुलस 2 है, या फिर एक काम करते हैं नम मॉडुलस 4 है, वो यहाँ पर इक्वल्स टू यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर मैंने 2 कंडीशन अप्लाई की हैं,
है ना। तो इफ नम मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0, इफ नम मॉडुलस 4 इक्वल्स टू 0, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, रेंज है हमारा 1 to 100, तो मुझे वो वाले लिस्ट रिटर्न करनी है। तो वो जो लिस्ट आएगी वो आपको यहां पर दिख रही है 20, 40, 60, 80। तो यही वो 4 नंबर हैं 1 to 99 के बीच में, जो कि 5 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, राइट। तो आई होप कि आपको जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ ही मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, जो कि है यहां पर मैं लिख देता हूं। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको आ जाएगा। अगर नहीं आता तो हम इसको अगले वाले वीडियो में वहां पर देख लेंगे। प्रैक्टिकल जो प्रोग्रामिंग होगी वहां पर हम इसे करके देख लेंगे, आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का वे है वो आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में बस इतना ही था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर 2, और वहां पर हम समझेंगे कि स्टैक और क्यू क्या होता है। बेसिकली वो अब हमारा पाइथन का जो सिलेबस है वो 3 या 4 वीडियो का ही बच चुका है। उसके बाद हम 1 शॉट वाले वीडियोस ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। किसी की नहीं सुनने का, आज के बाद किसी की नहीं सुनने का, यहां से सुनने का महाकाल के आशीर्वाद से। दबा के लाइक और शेयर ठोके जाइए। मात्र 70-80 लौंडा दूर है भाई कसम महाकाल की।